एक बार फिर विवादित बयान देते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री बाबूलाल गौर ने लड़कियों को कायदे से रहने और सलीके से कपड़े पहनने की बात कही। सागर में दिए गए इस बयान पर युवा कांग्रेस ने उनके खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कहा कि गौर की मानसिकता कुंठित हो गई है। अगर गौर ने महिलाओं पर टिप्पणियां करना बंद नहीं किया तो उनके बंगले में घुसकर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। 1 दर्जन से ज्यादा लूट, मारपीट और चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाला वांटेड फिरोज कोतवाली पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इसने 1 साल से पुलिस की नाक में दम कर रखा था और इसे 8 थानों की पुलिस तलाश कर रही थी। पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा करतार सिंह यादव ने दी थी, लेकिन परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद वह फेल हो गया। आश्चर्य की बात तो ये है कि लिखित परीक्षा के नंबर जितने उसे प्राप्त हुए हैं उतने ही नंबर राहुल यादव को भी मिले, जिसे पास कर दिया गया। ये मामला कहीं न कहीं पुलिस भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता पर सवालिया निशान लगा रहा है। राज्य महिला आयोग ने शिकायतें दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया था, जिसमें पैसे कटने की बात सामने आ रही थी, जिसे देखते हुए आयोग ने अपना टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 180023361112 कर दिया है, जिस पर फोन करने पर फरियादी का कोई चार्ज नहीं लगेगा। अध्यापक संविदा शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने बैठक में तय किया है कि जब तक सरकार शिक्षा विभाग में संविलियन की मांग को पूरा नहीं करती, वे ना तो स्कूलों में परीक्षा कराएंगे और ना ही मूल्यांकन के काम में मदद करेंगे, साथ ही जनप्रतिनिधियों का घेराव भी करेंगे। बीजेपी के पूर्व मंत्री और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमीद कुरैशी के निधन के बाद उनकी अंत्येष्टि में गार्ड ऑफ ऑनर न दिए जाने पर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस मामले को न केवल सरकार की गंभीर चूक बताया है, बल्कि बीजेपी के अल्पसंख्यक प्रेम पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। कांग्रेस ने इस मामले में लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सड़क की मरम्मत करने, स्ट्रीट लाइट चालू करने को लेकर 17 दिनों से धरने पर बैठे भदभदा सीहोर विकास मार्ग संघर्ष समिति के सदस्य एक दिन दुकानें बंद रखेंगे। पदाधिकारियों ने बताया कि 9 सूत्रीय मांगों को लेकर सभा रखी गई है, जिसके बाद आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। आरजीपीवी के कुलपति प्रोफेसर पीयूष त्रिवेदी ने बताया है कि डिग्री सहित सभी कार्य ऑनलाइन कर दिए गए हैं, इसलिए अब इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को डिग्री के लिए कॉलेज के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजनी होगी, जिसके बाद उनकी डिग्री भेज दी जाएगी। वहीं फर्स्ट ईयर के एग्जाम के प्रश्न पत्र भी आरजीपीवी ऑनलाइन भेजेगा। तेल की बढ़ती जरूरत और उपलब्धता में कमी के चलते तेल कंपनियां अब पेट्रोलियम संरक्षण को लेकर अभियान चला रही हैं, जिसके तहत कंपनियों ने लोगों से अपील की है कि वो एलपीजी और पेट्रोल की बचत करें, ताकि हमें जरूरत का तेल मिलता रहे। उन्होंने कहा कि अगर आप चौराहों पर लाल बत्ती होने पर गाड़ियों को बंद कर दें, तो आप करीब 10% डीजल पेट्रोल की बचत पा सकते हैं। तो वहीं यदि आपके घर में 1 महीने में 1 गैस सिलेंडर की खपत होती है, तो अब आपको रसोई गैस सिलेंडर के 1000 रुपए चुकाने होंगे। सितंबर 2012 के बाद से यदि आपने 3 सिलेंडर ले लिए हैं, तो अब आपको अगले गैस सिलेंडर का ज्यादा पैसा चुकाना होगा। इतना ही नहीं, जिन घरों में रसोई गैस की खपत अधिक होती है, उनको 1000 में सिलेंडर मिलना शुरू हो गया है। पतंग उत्सव के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना के तहत मिलने वाले लोन का ब्याज प्रदेश सरकार जमा करेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पतंग उड़ाई, साथ ही गिल्ली डंडे का भी आनंद लिया। मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में ऑल इंडिया एसबीआई इंटर सर्कल हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। 19 जनवरी तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में एसबीआई की 10 मंडलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी शामिल होंगे। चौक बाजार नगर सुरक्षा समिति ने कोतवाली पुलिस और रेड क्रॉस की मदद से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों में कैल्शियम की कमी की जांच की गई और दवाइयां भी दी गई। इस मौके पर साउथ एसपी अंशुमान सिंह सहित दूसरे पुलिस अधिकारियों सहित करीब 250 लोगों का निःशुल्क चेकअप किया गया। सुल्तानिया हॉस्पिटल पहुंचे नगरीय प्रशासन मंत्री बाबूलाल गौर ने राम रोटी शिविर के तहत गरीब लोगों को मिठाई और कंबल बांटे। गौरतलब है कि इस शिविर के तहत सरकारी हॉस्पिटल में 5 रुपए में लोगों को खाने का वितरण किया जाता है। भोपाल उत्सव मेले में सांस्कृतिक श्रृंखला के अंतर्गत सोमवार की रात मन की आंखें कार्यक्रम का संगीतमय आयोजन किया गया। इस मौके पर मुंबई से आए दिव्य सुर ग्रुप के निःशक्त बच्चों ने अपनी संगीतमय प्रस्तुति से उपस्थित जनों का मन मोह लिया। मेले में आगे भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं।